हमारे साथ है दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की संस्थापिका सुमन कंवर जाखली। आइए इनसे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो आप बताएं, 3 दिवसीय जो यहाँ समाज में प्रोग्राम हुआ अपने दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के तत्वाधान में, तो कैसा रहा ये प्रोग्राम? जैसा कि आपको विदित है कि 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा था, प्रथम दिन इसका जो 75% अबाउ जो बच्चे लेके आए थे प्रतिभावान छात्र, उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट डे साहित्य और कवियों को यहाँ पे एकत्रित करके उनको सम्मानित किया और काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया और साहित्य का गठन किया गया। आज इसका समापन समारोह है, बना भाईसा की बायोडाटा आदान प्रदान वाला। तो ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि मैं पहले दिन पे आती हूँ। जैसे कि प्रतिभावान बच्चे हैं, तो अगर हम ये समाज की प्रतिभाएं हैं, इनको हम जब तक आगे नहीं लाएंगे, जब तक इनको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक ये बच्चे ये बच्चे अपने तक सीमित हो जाएंगे। इनसे जो छोटे बच्चे इनसे जो एक सीख जो लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। अब इनसे जो छोटे बच्चे हैं वो सोचेंगे हम 80% लाएँ, 90% लाएँ, तो वो प्रतिभाएं आगे चल के बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे और बनेंगे। इससे हमारे समाज का उत्थान होगा। साथ ही ये भी कह सकते हैं, इसी से रिलेटेड है कि यही बच्चे कल को दहेज विरोधी भी बने। हमारा जो अभियान है दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ कि बिना दहेज के शादी करना, और जो दहेज क्या है कि एक समाज में फैली हुई बहुत बड़ी कुरीति है, बट वृक्ष, उसको हटाना है। उसको कैसे करेंगे कि नई पीढ़ी को हम तैयार करेंगे उसके लिए। अब नेक्स्ट डे जो कवि सम्मेलन वगैरह है, तो इसमें सभी राजपूत समाज के वरिष्ठ गण हैं, उनको सबको इकट्ठा किया, क्योंकि साहित्य में कवि क्षेत्र में इसमें ये लोग आगे नहीं आ पाते। ये मतलब क्या है कि हमारी जो जाति है राजपूत, तो उसमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि सम्मिलित नहीं हो पाते, कम्युनिकेशन गैप समझो कुछ भी। तो इनको एक जाजन पे लाके इनको सम्मानित किया। तो इससे क्या है कि कल को एक बड़ी साहित्य उसका गठन होगा, तो इसमें हमारे कलाकार उभरेंगे। कहने का मतलब ये है, साथ शास्त्र भी चलाए हैं। वो तो हमारा बाद में हुआ कि ये सब इन लोगों के धरे हैं कि इन्होंने शास्त्र को हमारे शस्त्र से अलग कर दिया, जबकि हम शास्त्र भी पढ़ते थे, किताबें भी पढ़ते थे, लेकिन अब हमारे दिमाग में ये डाला गया कि हम शस्त्र उठाने के लिए ही बने हैं। हमारे माइंड में ये डाला, तो हमने हमारे शास्त्र त्याग दिए। तो हमें शास्त्र और किताबी ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज कलम का ज़माना है, हम कलम से जीत सकते हैं, आज तलवार का ज़माना नहीं है। इसलिए ये दूसरे दिन इस काव्य सम्मेलन का इसका गठन करने का यही एक रीज़न था। आज जो बना भाईसा जो समापन समारोह पे बना भाईसा बायोडाटा जो मिलान समारोह था, इसका बहुत ही संपन्न समारोह हुआ है। और ऐसे कार्यक्रम है होते रहने चाहिए समाज में। इससे क्या होता है कि जो अभी पेरेंट्स के पास में समय नहीं है, उसमें सोशल मीडिया के थ्रू आपको एक सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जा रही है, उसका आप फ़ायदा उठाइए और इसका लाभ लेके आप बच्चों के रिश्ते करिए और संबंध करिए। ये एक इजी प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो 3 दिन के प्रोग्राम में हम ये मान सकते हैं कि हर तरह से समाज को एक जगह इकट्ठा करना, जोड़ने का कार्य किया गया है। इसमें बच्चों को सम्मानित करके उनको समाज से जोड़ा जा रहा है, काव्य गोष्ठी रख के कवियों को इसमें जोड़ा जा रहा है, सगाई समारोह करके जो जिनको अभिभावकों को तलाश है उन बच्चों की सगाई के लिए उनको जोड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर रूप से समाज एक जगह इकट्ठा हो। बिल्कुल, इस संस्था का मेन मोटो यही है कि एक आम राजपूत परेशान ना होके समाज में जो हमें लाभ मिल रहे हैं जगह जगह पे, जैसे भी मिलते हैं, बड़े अधिकारियों द्वारा मिल रहे हैं या ऐसे कार्यक्रमों द्वारा मिल रहे हैं, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हम जान ही नहीं पा रहे कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। इसलिए सबको एक जाजम पे लाने का हम काम कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम टाइम पर होते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि ये बहुत जल्दी ही ये सब होगा। आपने और महेंद्र सिंह जाखली दादा हुकुम ने अपने घर से इस संगठन की शुरुआत की, आपने जी जान इसमें लगाई, इतने लोगों को आपने एक मंच दिया, ये कार्यक्रम आपने रखवाया, इसकी पहल आपने की, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार।